नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहसिन खान और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़। दोस्तों, आज हम आपसे एक ऐसे समय पर बात कर रहे हैं जब पूरा देश सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने में लग रहा है। बात हो रही है कंगना और रिया की। हम भी इसका समर्थन कर रहे हैं कि इंसाफ मिलना चाहिए। अगर किसी के साथ अन्याय हुआ है तो उसे इंसाफ मिलना चाहिए और न्याय की लड़ाई भी होनी चाहिए। साथ ही बात हो रही है भारत चीन सीमा पर भी, जहां पर तनाव है सरहदों पर। इस पर भी बात हो रही है और बात होनी चाहिए, ज़रूरी है। लेकिन इस सब के बीच में हम बात करना चाहते हैं क्योंकि एक बहुत पुरानी कहावत है कि जान है तो जहान है। जब हमारे शरीर में जान रहेगी, हम स्वस्थ रहेंगे, तभी इन सारे मुद्दों पर बात कर सकते हैं जिन तमाम मुद्दों पर आज बात हो रही है। चाहे वो किसी को इंसाफ दिलाने की हो, चाहे वो बात सरहद पर जो तनाव आज के मौके पर मौजूद है उस तनाव की हो, या कल आने वाले समय में जो भी अगर कुछ गलत घटेगा उससे लड़ने की बात हो। लेकिन हम अपनी सेहत को आज ऐसा देखने में आ रहा है कि कहीं पीछे छोड़ रहे हैं, लापरवाह हो गए हैं अपने और अपनों की जिंदगी के साथ, जो आज खिलवाड़ हो सकता है। क्योंकि आज हम एक ऐसी महामारी से लड़ रहे हैं जिसने पूरी दुनिया को अपने आगोश में लिया हुआ है। लेकिन इन सब के बीच में उस वायरस को पीछे छोड़ दिया जो मौत के साए की तरह मंडरा रहा है। इसीलिए आज बात कोरोना के फिदाइन को लेकर करेंगे, क्योंकि देश में तबाही मचा रहे कोरोना वायरस से निपटने के लिए सरकार जंग लड़ रही है। बावजूद इसके कोरोना के मामलों में हर रोज तेजी से इजाफा हो रहा है। ये वायरस अपने पांव तेजी से पसार रहा है क्योंकि कोरोना के फिदाइन बम बनकर आपके और हमारे बीच घूम रहे हैं, आपकी और हमारी जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। कोरोना की बढ़ती रफ्तार की जब हमने ज़मीनी हकीकत जानने की कोशिश की तो सच सामने आया। प्राइम न्यूज़ की टीम ने जब शहर शहर पड़ताल की तो चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। प्राइम न्यूज़ के कैमरे में कैद तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और सावधान करेंगे। आएगा भी नहीं कोरोना रोना कुछ नहीं। नहीं सर, हम एक्चुअली पान खाए थे ना, इसलिए मास्क खोल दिए। बैठा तो तो नहीं होता है। मास्क क्यों नहीं लगाए थे यार? अरे लगाए। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं राजधानी लखनऊ की तस्वीर। कोरोना को लेकर राजधानी में लोग कितने जागरूक हैं वो तस्वीर आपको दिखाते हैं, उसके बाद फिर आपको मेहमानों से मिलवाएंगे। मास्क का कोरोना रोना कुछ नहीं। नहीं बताओ, कोरोना हो तो रहा है। कोरोना रोना कुछ नहीं। अरे हो रहा, देखो तुम्हारा साथी लगा है, तुम कह रहे हो कोरोना नहीं है। अरे तो इन लोग का कोरोना है ना, पिए वाले की कोरोना थोड़ी है। नहीं है, पिए और तो का पिए वाले का मास्क काहे नहीं लगाए हो? काहे नहीं लगा बताओ? अरे कोरोना हम लोग से आएगा भी नहीं। क्यों? हम लोग बैंडीज वाले दारू पीने वाले आदमी दारू पीने लग नहीं होता है। नहीं होता है। तो ये डॉक्टरों को नहीं मालूम क्या कि दारू पीने से कोरोना नहीं होता है? जब वो जो लगाया आता हाथ में तो काहे की बनती है, वही दारू की तो बनती है। सही बात है। नहीं सर, हम एक्चुअली पान खाए थे ना, इसलिए मास्क खोल दिए जी। नहीं, मास्क लिए हैं भैया और लगाए हैं। सर, क्या एक किया जाए, 24 घंटा मास्क भी लगा के क्या किया नहीं तो जाए? सर 1000 से ज्यादा मामले कल आए हैं और आप देख रहे हैं कोरोना फैल रहा है। मास्क लगाएंगे तो आपकी सेफ्टी है ना। नहीं, जी 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 सर मास्क लगाइए। जी, बिल्कुल लगा लेते हैं। आप ही नहीं लगाए भाई साहब? मास्क गलत है ना सर, गलत है। मास्क लगा लीजिए। भैया आप लोग ने मास्क किसी ने नहीं लगाया है। कोरोना इतना फैल रहा है और आप लोग ने किसी ने मास्क नहीं लगाया है। आप लोग की सेफ्टी के लिए है ये सब। और इतने लोग बैठे हुए हैं तो मास्क तो लगा के बैठिए। मान लीजिए कोई संक्रमित हो तो सब संक्रमित हो जाएंगे। लगा लीजिए प्लीज। हम ना जाओ, हम ना मास्क बैठा तो बैठो, लगाए कहे बैठो तो घुमा ले फालतू। लगाए कहे नहीं थे तो चलो बताओ। बैठो घुमा ले। गर्मी लगत रहे। चलो बैठो घुमा ले। लगाए कहे नहीं? अरे नहीं, चलो अरे परेशान बोल तो दो परेशान न करो, बैठो तुम यार, ऐसा करो तो हेलमेट लगाए। हाँ? हेलमेट लगाए। हेलमेट लगाएं तो मास्क नहीं लगाएंगे। तो शीशा भी नहीं है भाई साहब। गाड़ी चला रहे थे। आपकी सहूलियत। मास्क क्यों नहीं लगाए थे यार? अरे लगाए हैं?
मार्क्स ये है, मार्क्स ही है। हमारे बार हम जाते हैं। लगा रहे हो मास्क क्यों नहीं पहना? पसीना निकल रहा है। मास्क क्यों नहीं लगाया बताओ? देखा आपने। अब आपको लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल की तस्वीर दिखाते हैं। मास्क क्यों नहीं लगाया बताओ? मार्क्स में लेने जा रहा हूँ। मास्क क्यों नहीं लगाए आप? नहीं लगाए हमें। हवाओं में कीटाणु नहीं और सुगंधों में विषाणु नहीं है। अच्छा। दहशत में नहीं जीते हम, ऊपर वाले हैं। तो आप नहीं लगाते? सभी से करते। मास्क नहीं बांधते आप? नहीं, हमारे कोरोना पास नहीं मानते? 14 दिन हम जेल काट के आए हो तब ये ज्ञान पाए हैं। सर्टिफिकेट मेरे पास है, एक नहीं दो। तो कोरोना से नहीं लगता डर? पत्ता नहीं हिलता उस मालिक की मर्जी के बिना। पत्ता नहीं हिलता उस मालिक की मर्जी के बिना। मास्क कहाँ? अरे वो रूम इधर सुनो, इधर तो सुनो तो। मास्क नहीं लगाना चाहिए क्या? लगाना चाहिए सर, लेकिन भूल गए आज। ये तो है, ये है। इससे ये मुंह ढक देगा? कुछ बताओ तो। अरे इससे तो पूरा बदन ढक ले। मास्क काहे नहीं लगाया मुंह पे? धोती से काम चल जाई हैं? उल्टी लगती है। मास्क क्यों नहीं लगाया बताओ? देखा आपने। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये लखनऊ की तस्वीरें हमारे पास हैं। हम जैसे जैसे प्रोग्राम आगे बढ़ेगा, बातचीत आगे बढ़ेगी, हम आपको एक एक करके तमाम ज़िलों की, तमाम जगहों की तस्वीरें और ऐसे वीडियोस आपको दिखाएंगे, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि हम और आप कितने सजग हैं, कितने जागरूक हैं कोरोना को लेकर। आगे की हम बात करें उससे पहले जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, मैं आपसे उनका तारुफ करा दूं। हमारे साथ डॉक्टर विवेक गुप्ता, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर चिन्मय गुप्ता, सीनियर फिजिशियन, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत स्वागत है। मनीष सेन गुप्ता, रेडियो जॉकी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका बहुत स्वागत है। प्रियंका राणा, सामाजिक कार्यकर्ता, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब आपके पास हम आएंगे, लेकिन सबसे पहले प्रियंका मैं आपके पास आना चाहता हूं, क्योंकि मामला समाज से जुड़ा हुआ है और आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हमने जो प्रोग्राम की शुरुआत में एक शब्द दिया, कोरोना फिदाइन, इस तरह के वीडियोस को देखकर, इस तरह की तस्वीरों को देखकर आपके दिमाग में सबसे पहला शब्द क्या आता है? आपका क्या कहना है सबको देखने के बाद? देखिए, अगर मैं कोरोना की बात करें तो हम लोगों को ये तो पता चल गया है कि कोविड-19 के साथ हमको रहना है और इसी के साथ जीना है। अब प्रिकॉशंस कैसे लेने हैं, किस तरह से जागरूकता फैलानी है, ये बात हमको समझ में आनी चाहिए। हालांकि प्रधानमंत्री सोशल मीडिया के थ्रू, मीडिया के थ्रू, चैनल्स के थ्रू इतनी ज्यादा अवेयरनेस हो चुकी है, सब लोगों को ये भी पता है कि प्रिकॉशंस कैसे लेने हैं। नहीं तो प्रियंका, क्या आपको वाकई लग रहा है कि अवेयरनेस हो चुकी है ये तस्वीरें देखने के बाद भी? करी है जी हाँ। अगर आप ये देखिए, काफी लोग तो इलिटरेट है, उनका मैं अगर उनको हम लोग छोड़ दें तो मैं पढ़े लिखों पर की बात करूं तो, क्योंकि मैं खुद RAA से भी जुड़ी हुई हूँ और सोशल एक्टिविस्ट हूँ, तो बहुत ऐसे लोग भी हैं जो पढ़े लिखे होने के बावजूद इन सारे प्रिकॉशंस को और जो जितने भी हम लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए उनको बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। और जब उनसे कहा जाता है या उनसे बात की जाती है, समझाने की कोशिश की जाती है, तो वो आपसे लड़ने के लिए आ जाते हैं और इतनी लड़ाई बढ़ जाती है कि हाथापाई तक पहुंच जाती है। यानी तो आप प्रियंका, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता जो समाज के बीच में रहती हैं, समाज से मिलती जुलती हैं, समाज के सुधार के लिए कार्य करती हैं। आप खुद एक टेलीविजन पर बैठकर लाइव प्रोग्राम में ये बात कह रही हैं कि एक पढ़ा लिखा तबका जो अपने नफ़े नुकसान को बहुत अच्छे तरीके से जानता है, उन्हें भी अगर आप समझाने जाओ कि वो प्रिकॉशन लें कोरोना को लेकर, वो भी नहीं समझते, बल्कि नौबत लड़ने तक की आ जाती है। खुले तौर से आप ये कह रही हैं। बिल्कुल हाथापाई तक आ जाती है। कई एजुकेटेड लोग, आप ये देखिए, मल्टीनेशनल में काम करने वाले लोगों को अगर हम लोग सोसाइटी में रोकते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड्स को इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि अगर आपको कोई भी विदाउट मास्क या इस तरह की चीजें सामने आती है, हर एक आदमी को या गेस्ट को, तो कारण क्या है प्रियंका? इसके पीछे कारण क्या है? भी उनके फायदे के लिए, उनके जिंदगी की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं ना ये सब। सरकारें गाइडलाइन जारी कर रही हैं, समझा रही हैं। बात होती है, ये समझदारी की बात होती है। और जो सिक्योरिटी गार्ड्स भी हैं जिनको इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं, वो भी आपके भले के लिए ही कह रहे हैं। लेकिन लोगों में इतनी समझ नहीं है, उनको लगता है कि अगर आपको टोक दिया तो वो उनकी इंसल्ट हो गई है, वो उनकी ईगो हर्ट हो जाती है कि भाई प्रियंका, आपको क्या लगता है कि ये अब प्रियंका कोरोना का डर नहीं है या लापरवाही है?
देखिए लापरवाही है, और अगर डर नहीं है तो बेवकूफी है। मैं तो सीधा सीधा कहूंगी, क्योंकि इतने ज्यादा केसेस, अगर आप एजुकेटेड हैं और आप चैनल्स भी देखते होंगे, न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, अगर चलिए प्रियंका डिटेल में बात करेंगे, लेकिन पहले सबसे पहले मैं छोटे छोटे रिएक्शन ले लूं सारे मेहमानों से, और फिर जल्दी से कुछ और वीडियोस आपको दिखाएंगे, फिर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर विवेक गुप्ता आपके पास आते हैं, आप जल्दी से बताएं, आपने वीडियोस अभी देखे और अभी प्रियंका ने भी जो बात कही वो भी आपने सुनी, आपका क्या कहना है इस सारे मामले पर? क्या कोरोना का डर खत्म हो गया है या लोग लापरवाह हो गए हैं, अपनी जिंदगी से प्यार नहीं बचा है? देखिए ऐसा है, मैं कोरोना को फॉलो कर रहा हूँ। मैं डॉक्टर विवेक गुप्ता हूँ, मैं सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हूँ अपोलो में, और मैं तो कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन साथ साथ मैं कोविड-19 को मार्च से फॉलो कर रहा हूँ, 21 मार्च से, जबकि 24 मार्च से हमारे लॉकडाउन हुआ था। हम लोगों ने करीब 16 या 17 वेबिनार किए विद इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट एंड वायरोलॉजिस्ट, स्पेशली अमेरिका, जर्मनी, इटली। अब मुझे याद है 26 जून की तारीख, मुझे 3-4 तारीखें याद है। एक तो 24 मार्च, फिर 1 जून को जो लॉकडाउन हुआ, 26 जून को हमारी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण मंत्री जी से बात हुई। उस समय केवल 5 लाख थे, उस तारीख बता रहा हूँ। आपको सबको आंकड़े याद है, लेकिन तारीखों के हिसाब से आंकड़े बताना चाहता हूँ। आज की तारीख में 45 लाख से ऊपर इंडिया में है, और हम कहेंगे टेस्टिंग हमने बढ़ा दी है, इसलिए है। कोरोना का अभी भी डर खत्म नहीं होना चाहिए। उसका कारण है, हम कहते हैं मृत्यु दर केवल 3% या 2% है, लेकिन जो 2% भी है वो 14 दिन के अंदर चला जाता है। ऐसा नहीं है कि हार्ट की बीमारी हुई तो 3-4 साल बाद, या कैंसर हुआ तो 3 साल तो जीवित रहेगा, ट्यूबरक्लोसिस हुआ तो 10 साल 5 साल तो रहेगा। मास्क की बात है, 26 मार्च की तारीख एक याद दिलाना चाहूंगा। उस समय 29 मार्च को आपको याद होगा, आनंद विहार टर्मिनल पे काफी लोग इकट्ठा हुए थे। उस समय भी मैं टेलीविजन पर था, किसी और चैनल पे था, तो लोगों को कहा क्या करा जाए, ये तो लॉकडाउन का एक हाथ में लॉकडाउन हो गया है, सब लॉकडाउन गड़बड़ हो गया है, कैसे किया जाए। मैंने उस समय भी कहा कि केवल फेस कवर कर दीजिए और कुछ मत करिए। फेस कवर, उस समय पब्लिक को हिदायत नहीं दी थी, ये भी लॉकडाउन चल रहा था, फेस कवर वॉज नॉट ए मैंडेट। लेकिन जब 26 जून को जब बात हुई तो उस समय मैंडेट आने की कोशिश की गई और उसको लॉ बना दिया गया है। उस लॉ को अगर जब तक हम फोर्स नहीं करेंगे तब तक होगा। ये मैं 26 जून को एक हमारी वार्तालाप हुई थी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी से, और 26 मार्च को और 29 मार्च को ये सब बातें हुई थी। मैं कहता हूँ मास्क पहनना जरूरी नहीं है, लेकिन फेस को कवर करना जरूरी है। चाहे आप रुमाल से करिए, चाहे अंगोछे से करिए, चाहे गमछे से करिए। अपने आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी जी भी ने इस बात कहा है कि अगर आप केवल गमछा भी इस्तेमाल कर लें तो पब्लिक के लिए ये मैंडेट जरूरी है। पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, चालान बहुत जरूरी है, चालान हो तो फोर्सफुली चालान हो। तमाम बातें सरकार के द्वारा, तमाम नेताओं के द्वारा, देश के प्रधानमंत्री, प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के द्वारा, सबके द्वारा ये गाइडलाइन दी जा रही हैं, और मुझे लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसा आज की तारीख में नहीं बचा होगा जिसे जानकारी नहीं होगी कि सबसे पहली ज़रूरी चीज़ है कि अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो आपके चेहरे पर मास्क होना चाहिए। ये जानकारी सबके पास है, लेकिन फिर भी लापरवाही हो बहुत रही है। जरूरी बात है। लोग मास्क लगाते हैं नाक के नीचे, नाक के ऊपर होना चाहिए मास्क, या कवर, फेस कवर। बल्कि लोग लड़ने को आते हैं। अभी प्रियंका ने भी आपको बताया कि अगर आप उन्हें सुधारने की कोशिश करें, आप उन्हें टोकें कि ये आपकी सुरक्षा के लिए, इसके बावजूद वो आपसे लड़ने के लिए आते हैं। हम जल्दी से दोनों और मेहमानों का जल्दी रिएक्शन ले लें, आपको कुछ और वीडियोस दिखाएंगे, फिर उसके बाद आपसे बात करेंगे डिटेल में। मनीष सेन आपके पास आते हैं, आप रेडियो जॉकी हैं। आपने, हम देखते हैं रेडियोस पर, एफएम पर तमाम तरह के कैंपेन चलाए जाते हैं, जागरूकता के अभियान चलाए जाते हैं। क्या आपको लग रहा है कि उन जागरूकता के तमाम अभियानों का लोगों के ऊपर कोई असर हो रहा है, लोग सीरियसली ले रहे हैं? जी मोहसिन भाई, शुरुआत मैं इसी बात से आपकी कर रहा हूँ कि अनलॉक में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला था जान भी जहान भी। इसमें कहीं ना कहीं आपकी वो पहली बात छूट जाती है कि जान है तो जहान है। अब हो क्या रहा है, मैं ये बोलूँगा कि सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। जब हमने लॉकडाउन किया था बहुत सक्सेसफुल हुआ था लॉकडाउन, बहुत ही अच्छा था, क्योंकि मीडिया ने भी एक गली गली का बताया था कि आज इस गली में एक पेशेंट निकला है, आपको बचना है, कोरोना इतना भयानक है। लेकिन अनलॉक जब शुरू हुआ तो आज मीडिया में भी जो अपने आप को चिल्ला चिल्ला कर लोकप्रिय चैनल बोलते हैं, तो रिया और कंगना से फुर्सत नहीं है हमें। मैं एज ए रेडियो जॉकी मैंने बहुत अनाउंसमेंट किए हैं, कई सारे ऐसे अनाउंसमेंट हुए हैं गाजियाबाद, नोएडा के पुलिस में और तमाम जो विभागों में, जो हम जनहित के लिए
मैसेज हम बनाते हैं वो हमने उस समय बहुत अच्छे बनाए। सोचने की कुछ बात है, मैं आपको बता दूं, ICMR ये कह रही है कि 64 लाख केस सर्वे में आ चुकी थी और ये 11 मई से 4 जून की रिपोर्ट है। आज आप देखिए लोगों तक, जो आम लोग हैं, जो मुझे लगता है कि सोशल साइट पे नहीं है या शायद वो अखबार भी नहीं पढ़ पाते, मीडिया भी ये बात उस ताकत से नहीं लग पा रहे हैं या नहीं ला रही है जो आज से पहले था। अब आप ये बोलेंगे कि सिर्फ प्रशासन का या शासन का काम नहीं है, मैं बिल्कुल मानता हूं। नहीं, सरकारें कितनी भी गाइडलाइन ले आए, सरकारें कितने भी लॉकडाउन लगा ले, सरकारें कितने भी हॉस्पिटल अस्पताल बनवा ले, अगर हम लोग जागरूक नहीं हैं, हम लोग उनकी गाइडलाइन को सीरियसली नहीं लेंगे, प्रिकॉशन को फॉलो नहीं करेंगे, तो कैसे अपने और अपनों की सुरक्षा का हम दावा कर सकते हैं?